Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to solve the lead code POTD number 840. Okay, so question is magic square in grid. Okay, we have to find the magic grid. Okay, in the grid 3 cross 3 magic square is a 3 cross 3 grid filled with distinct numbers from 1 to n, okay, such that each row, each column and both diagonals all have the same sum. Okay, means each column and each row and both diagonals, ये दोनों diagonals, इन सबका क्या होना चाहिए, सम जो होना चाहिए वो हमारा इक्वल होना चाहिए, तभी वो एक मैजिक स्क्वायर कहलाएगा. ओके, तो ये क्वेश्चन ने बोल दिया. मैं आगे है गिवन अ रो क्रॉस कॉल ग्रिड ऑफ इंटीजर्स. ओके, how many 3 cross 3 magic squares subgrids are there? Okay, we have to find the magic square subgrids from this matrix. Okay, now while a magic square can only contains numbers from 1 to n, grid may contains numbers up to 15. means question want to say that जो हमारी मैजिक स्क्वायर ग्रिड होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे नंबर्स 1 to लेके 9 तक के होंगे, एंड वो भी यूनिक नंबर, मतलब हर सेल में यूनिक नंबर, मतलब डुप्लीकेट नहीं नंबर्स होंगे. ठीक है, ये मैजिक स्क्वायर ग्रिड होती है जो कि बहुत ही फेमस ग्रिड होती है. ठीक है, मतलब बहुत ही फेमस है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बने हुए हैं. ठीक है, तो वही है तो इसी वजह से इसमें क्या यूनिक होना चाहिए सारे नंबर, मतलब सारे सेल्स पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए नंबर. और जो हमारी, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, और जो हमारी पूरी ग्रिड है उसमें जो नंबर्स हैं वो मतलब बिटवीन 1 to 9 नहीं, उसमें कितने भी नंबर, मतलब 15 से अप टू 15 नंबर सकते हैं, मतलब उसमें 1 to 9 तक की कोई लिमिट नहीं है. लेकिन जो हमारी मैजिक स्क्वायर ग्रिड होगी उसमें नंबर्स मस्ट बी बिटवीन 1 to 9. ओके, so this is the condition of the question. So let's move that how to approach that question. Okay, okay, wait a minute. इसको मैं रिमूव कर लूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे इसको सॉल्व करना है. ओके, तो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले हमें क्या करना है. देखो पहले ये तो एक इनपुट दिया गया, इसे समझते हैं कि क्या है. ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, इसका आउटपुट 1 है. देखते हैं इसका आउटपुट 1 कैसे है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें 3 cross 3 ग्रिड देखनी है. ठीक है, तो उससे 3 cross 3 ग्रिड ये हमारी एक बन गई. एक 3 cross 3 ग्रिड हमारी कौन सी हो गई, ये पहली 3 cross 3 ग्रिड एक हमारी ये है. एक मिनट, इसे हटाओ, इसको लाओ, इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, एक 3 cross 3 ग्रिड हमारी कौन सी है, ये. ठीक है, एक ये 3 cross 3 ग्रिड है हमारी. तो इसमें क्या है, इसका पेन साइज में बढ़ा लूँ, थोड़ा सा मोटा कर लो उसको. हाँ, अब देखिए इसमें जो 3 cross 3 ग्रिड जो है हमारी, ये जो है, ये इसमें हम चेक करेंगे कि जो हमारा रो के जो हमारा कॉलम सम है और जो हमारा रो सम है जो सारे हमारे, और कॉलम सम है जो हमारे, ये हमारे कॉलम सम हो गए. ठीक है, एंड जो हमारे डायगोनल के सम है, दोनों डायगोनल के सम इक्वल होने चाहिए. तो हम चेक करेंगे सबसे पहले इसमें. ठीक है, इसमें चेक करके देखते हैं. हमारी जो ग्रिड तो ये हमारी ये बन गई. ठीक है, 3 cross 3 ग्रिड हमारी ये हो गई है. ओके, सो वी विल चेक है 4 + 3 + 8 15. ओके, 9 + 5 + 1 इज ऑल्सो 15. 2 + 7 + 6 इज ऑल्सो 15. तो देखिए हमारे रो वाइज तो सम तो हमारा सारा सेम आ गया, दैट इज़ 15. ठीक है, अब अगर हम और भी आगे कॉलम वाइज सम चेक करेंगे तो वो भी 15 ही होना चाहिए. अगर 15 से कम हुआ, ज़्यादा, मतलब बराबर 15 के नहीं हुआ तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स. ठीक है, तो यहाँ पर 9 + 4 + 2 15. ओके, 3 + 5 + 7 15. 8 + 1 + 6 इज ऑल्सो 15. ठीक है, तो कॉलम वाइज भी हमारा ये 15 ही दे रहा है. ठीक है, अब डायगोनल वाइज देख लेते हैं. ठीक है, 8 + 5 + 2 15. ठीक है, एंड इधर वाला ये वाला कॉलम देखिए 4 + 5 + 6 इज ऑल्सो 15. तो हाँ, ये जो है सारा सब हमें 15 दे रहा है, तो इसका एक तो काउंट 1 हो गया. ठीक है, एक तो ग्रिड हमारे काउंट हो गई, एक हमारा 1 हो गया. ठीक है, अब हम आगे वाले ग्रिड में देखते हैं. एक ग्रिड और बनेगी ना, इसमें 2 ग्रिड बन रही है, दिखाती हूँ 2 ग्रिड कैसे बनेंगी. ठीक है, एक दूसरी ग्रिड हमारी कौन सी बनेगी, ये वाली ग्रिड है ना, ये वाली ग्रिड हमारी बनेगी. ओके, तो अब इस गाड़ी ग्रिड में देखेंगे 3 + 8 एंड 4. ये 3 + 8 + 4 कितना हुआ हमारा, 8 + 3 11, 11 + 4 15. ठीक है, एंड इधर से करते हैं 5 + 1 is 6 एंड 6 + 9 इज ऑल्सो 15.
ठीक है। एंड 7 + 6 इज़ 13 एंड 13 + 2 इज़ ऑल्सो 15। तो ये रो वाइज तो सारा इसने सेम दे दिया है सम। अब हम कॉलम वाइज देखते हैं, ठीक है। 3 + 5 इज़ 8 एंड 8 + 7 इज़ 15, ओके। 8 + 1 इज़ 9 एंड 9 + 6 इज़ 15, ठीक है। 4 + 9 इज़ 13 एंड 13 + 2 इज़ 15, ओके। तो ये मतलब कॉलम वाइज और रो वाइज तो सारा सब सेम है। अब हम डायगोनल वाइज देखते हैं, ठीक है। 3 + 1 + 2 15 हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है। 4 + 1 + 7 नहीं 15 हुआ। तो ये ग्रिड हमारी मैजिक ग्रिड नहीं बन सकती। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हमारी मैजिक ग्रिड है, वो कि ये वाली ग्रिड है, ठीक है। ये वाली ग्रिड थी हमारी, ये वाली ग्रिड, ओके। तो ये काफ़ी ईजी है। सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ हमें फॉर लूप लगा के आइटरेट करते जाना, निकालते जाना है, सारी सब ग्रिड निकालते जाना है और चेक करते जाना है बारी बारी। तो बस ये करना है। तो आइए अप्रोच देखते हैं इसकी सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सेट कर लेना है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट फॉर फाइंडिंग 3x3 ग्रिड मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, 3x3 ग्रिड निकालने के लिए हमें पॉइंट्स सेट कर लेना है। तो सबसे पहले पॉइंट सेट करने के लिए क्या करेंगे, हमें i = 0 j = 0 तो स्टार्ट ही करना है, यहीं से तो स्टार्ट करेंगे, यहीं से तो हमारी एक ग्रिड बनेगी ना। ये इस वाली यहाँ से तो हमें एक ग्रिड मिलेगी ना। तो एक ग्रिड हमारी यहाँ से ये एक सब ग्रिड बन जाएगी हमारी। ये हम अगर i = 0 j = 0 और उसे जाना कैसे कि चूँकि ग्रिड हमें 3x3 का बनाना है, तो हमें 3x3 का बनाना है, तो हम सिर्फ एक बारी हमारा ग्रिड ये हो जाएगा, एक बारी ग्रिड हमारा ये हो जाएगा। ये वाला देखिए, मैं दिखाती हूँ कौन सा ग्रिड, ये वाला। एक बार हमारा ग्रिड ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ग्रिड हो जाएगा। तो एक बार हमारा 0 i = 0 j = 0 मतलब यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। एक बार स्टार्टिंग हमारी 1 से होगी। 2 से हम स्टार्ट कर नहीं सकते, क्योंकि 2 से स्टार्ट करेंगे तो वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी, हमारा आगे ग्रिड नहीं मिलेगा। तो सिर्फ हमारा 0 और 1 तक जाएगा। मतलब कहाँ तक की हमें जाना है, हमें जो लिमिट निकालनी है वो हमें सिर्फ हमें कहाँ तक की भेजना है, रो -3 + 1। कैसे रो -3 + 1? रो हमारा क्या हो गया, नंबर हो गए पूरे रो के, कितने रो है हमारे, ठीक है। ऐसे रो हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 रोज है, ठीक है। तो हमारा जो आई जाएगा कहाँ तक जाएगा, सिर्फ आई जो हमारा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 0 तक की जाएगा। 0 से जाएंगे अगर गया वो यहाँ आया तो हमें 3x3 ग्रिड नहीं मिलेगी, ठीक है। इस वजह से सिर्फ आई हमारा 0 तक की जाएगा। और 0 तक की निकालने के लिए हमें आई मस्ट बी लेस देन रो -3 + 1। रो हमारा नंबर ऑफ साइज होगा, ठीक है, रो के। एंड -3 करेंगे, चूँकि हमें 3x3 ग्रिड निकालना है इसलिए हमने -3 किया। और +1, क्योंकि हम इक्वल साइन यहाँ पे नहीं लगा रहे, इसलिए मैंने +1 किया। अगर आप इक्वल साइन लगाना चाहते हैं तो +1 नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे सेम फॉर जे, सेम फॉर कॉलम के लिए। कॉलम हमारा 0 पर जाएगा और 1 पर जाएगा, 2 पर नहीं जाएगा। तो कॉलम भी हमारा j लेस देन कॉल -3 + 1, सेम इसके लिए भी हो जाएगा। तो ये हमारी बाउंड्री सेट हो गई है, ठीक है। ये मैंने बाउंड्री सेट कर ली। अब हम आइटरेट करेंगे, ठीक है, फॉर लूप से। सबसे पहले ये वाला फॉर लूप i = 0 के लिए, ठीक है, रो के लिए ये वाला फॉर लूप, ठीक है, और कॉलम के लिए ये वाला फॉर लूप। और फिर अंदर हम चेक करेंगे कि क्या ये जो हमने करंट इंडेक्स पे है, जो हम i = 0 j = 0 से जो हमारी सब ग्रिड बन रही है, उस पर हम जाके एक फंक्शन चलाएंगे और चेक करेंगे। उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे और चेक करेंगे क्या भाई, यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे, क्या करेंगे, चेक इज दैट सब ग्रिड इज मैजिक ग्रिड। ये चेक करना है, ठीक है। और ये चेक करने के लिए हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, इफ इज मैजिक ग्रिड ऑफ इसमें क्या पास करेंगे, ग्रिड पास कर देंगे हमारी। और जिस इंडेक्स से हमारी ग्रिड स्टार्ट हो रही है वो इंडेक्स पास कर देंगे, आई पास करेंगे, जे पास करेंगे, ठीक है। और अगर ये हमारा ट्रू आया तो हम क्या करेंगे, काउंट को ++ कर देंगे। ये हमने काउंट वेरिएबल बना लिया, ठीक है, उसमें काउंट ++ कर देंगे, ठीक है। तो अब मेन हमारा काम है इस मैजिक ग्रिड के फंक्शन को लिखना, ठीक है, इस मैजिक ग्रिड के फंक्शन को बनाना। तो सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है, जो हमारा क्या इसका मैजिक ग्रिड का क्या क्या कंडीशन है, वो सारी कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें एक इस मैजिक ग्रिड का फंक्शन बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या थी कंडीशन की, यही थी कि सारे नंबर्स जो हैं वो 1 to 9 के बीच में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, सारे जो नंबर्स हैं वो
डुप्लीकेट एक भी नहीं होना चाहिए, सारे नंबर्स यूनिक होने चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन, रो वाइज सम हमारा सेम होना चाहिए। चौथी कंडीशन, कॉलम वाइज सम भी वही, जो रो वाइज सम है वही कॉलम वाइज सम होना चाहिए, और जो डायगोनल वाइज सम है वही रो वाइज कॉलम वाइज, मतलब सारे सम सेम होने चाहिए हमारे। तो ये 3 कंडीशन हो गई हमारी, सम सेम होने चाहिए सारे अलॉन्ग डायगोनल, कॉलम और रोज, एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर्स हमारे बिटवीन 1 to 9 होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए। तो इसके लिए तो हम चेक कर लेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक फॉर लूप चलाएंगे, लेकिन वो हम किसके अंदर चलाएंगे, वो हम चलाएंगे इस मैजिक ग्रिड के फंक्शन के अंदर। क्या लगाएंगे, फॉर लूप। वो फॉर लूप हम कैसे चलाएंगे, देखिए हम यहाँ पर आई और जे पास करें, जो कि स्टार्टिंग हमारी इंडेक्स है उस सब ग्रिड की स्टार्टिंग इंडेक्स है, ठीक है हमारी। जैसे ये हमने ग्रिड पास की है, अभी हमारी इस ग्रिड पे हम, लेट्स सपोज वी आर ऑन दैट ग्रिड, ओके। तो इस ग्रिड पे हम अभी हम तो इस ग्रिड का हमने स्टार्टिंग और स्टार्टिंग पॉइंट हमने बता दें, ये वाली ग्रिड आई इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमें पता है ये 3x3 सब मैट्रिक्स होने वाली है, सब ग्रिड होने वाली है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चला लेंगे, और उस फॉर लूप में हम एक सेट बना लेंगे, पहले से एक हम सेट डिफाइन कर लेंगे। उसमें हम नंबर्स स्टोर करते जाएंगे कि फॉर फाइंडिंग यूनिक नंबर्स, ठीक है। अगर कोई भी डुप्लीकेट नंबर मिल जाता है तो हम वहीं से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई नंबर 1 to 9 के बीच में नहीं होता है तो हम वहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी 2 चीज़ें हो गई। और फॉर लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए मैं दिखा देती हूँ चला के फॉर लूप बना के। फॉर लूप क्या होगा, फॉर लूप में हम लिखेंगे, फॉर लूप जो हमारा इंट आई इक्वल्स टू सॉल्व लिख के मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। इज मैजिक ग्रिड में फंक्शन ही लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये हमारा ग्रिड हमारा यहाँ पे आ जाएगा ग्रिड, और जो मैंने आई कॉमा जे पास की तो वो यहाँ पर मैं एज अ रो ले लूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं एज अ रो काउंट कर लूँगी, मतलब जो मैं उसका वेरिएबल नेम चेंज कर दूँगी, रो बना लूँगी, ठीक है, ओके। तो ये हमारा फंक्शन बनेगा जाके। अब इस फंक्शन में सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि एक मिनट बन गया, हाँ सबसे पहले हमें चेक करना है कि सारे नंबर्स यूनिक होने चाहिए और बिटवीन 1 to 9 होने चाहिए। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप मारेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, क्या करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू रो से स्टार्ट करेंगे। रो से स्टार्ट करने का मतलब जो हमने आई भेजी ना, आई जो यहाँ पर मैंने भेजा था स्टार्टिंग इंडेक्स जो भेजी थी मैंने ग्रिड की, ठीक है। तो वही यहाँ पर एज अ रो काम है, रो मैंने बना लिया, उसी वेरिएबल का नाम मैंने रो से सेव कर दिया यहाँ पर, और उस रो को मैं इस आई में स्थान कर दे रही हूँ, क्योंकि यहीं से मुझे आइटरेट करना है ना। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर 0 पास किया है, तो मुझे जो मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स होगी वो हमारी 0 होगी ना। तो रो जो हमारी पास करेंगे हम, रो जो हमारी होगी, मतलब आई जो इंडेक्स स्टार्ट होगा वो रो से स्टार्ट हो, आई कल से 0 से स्टार्ट होगा ना, मतलब रो से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करूँगी मैं, फिर इसके बाद में मैं इसकी बाउंड्री सेट करूँगी, लिमिट पे लगाऊंगी। इस पर लिमिट क्या लगाना है हमको, ठीक है। ये जो आई है वो मस्ट भी लेस देन किसके होना चाहिए, रो प्लस 3। क्यों रो प्लस 3, क्योंकि इसका साइज जो होने वाला है वो हमारा रो प्लस 3 ही तो होने वाला है ना। एक मिनट इसको मैं छोटा कर लूँ साइज को, ओके। अरे यार ठीक है, चलो हटो, इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाँ अब देखिए, तो जो मेरा रो था ना, मतलब जो इंडेक्स थी ना आई हमारी 0 पे है, और जो हमें पता है कि जो ये सब मैट्रिक्स हम बनाएंगे ना वो 3x3 पे बनेगी, ठीक है। दैट सब मैट्रिक्स मस्ट बी ऑफ 3x3। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे, आई लेस देन रो प्लस 3 कर देंगे। रो प्लस 3 मतलब रो हमारी 0 पे है और हमारी मैट्रिक्स 3x3 की होनी ना, तो हमारी आई कहाँ तक की जाएगी, आई प्लस रो आई कल से तो रो होगी ना, तो रो प्लस 3 तक की जाना चाहिए हमारा, क्या आई रो प्लस 3 तक की हमारी जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करें यार, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला फॉर लूप हो गया। और दूसरा फॉर लूप हमारा क्या होगा, दूसरा फॉर लूप फॉर इंट जे इक्वल्स टू ये कॉलम हमारा होगा, ठीक है, जे लेस देन कॉलम प्लस 3,
जे प्लस प्लस। ये समझ में आ रहा है ना कि कैसे ये फॉर लूप मैं लिख रही हूँ। ये फॉर लूप मैं ऐसे लिख रही हूँ, देखिए मैं फिर से समझा देती हूँ क्योंकि समझ में आना चाहिए, मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो मैं समझा देती हूँ, 1 मिनट। पहले इसको हटाओ, नहीं इसको नहीं हटाना था, इसको भी हटाओ, इसको जिसको हटाना चाहिए वो नहीं हटा रहा है, इसको हटाओ। अब देखिए, तो ये मेरा पहले सब ग्रिड है, ठीक है। तो हमारी अभी जो हमने आई पास की वो यहाँ से पास किया है, ठीक है, और जो मैंने जे पास किया वो मैंने यहाँ से पास किया है। और हमको पता है कि जो हमारी सब मैट्रिक्स है, सब ग्रिड है, वो हमारी 3x3 साइज़ की होने वाली है। तो वो कहाँ तक की जानी चाहिए? 3 साइज़ तक की जानी चाहिए। तो हमारा जे कहाँ तक की जाना चाहिए? जे हमारा जाना चाहिए J+3 तक की जाना चाहिए ना। तो जे हमारा जो है वो J+3 जाना चाहिए। सेम आई जो है हमारा I+3 तक की जाना चाहिए। मतलब हम I+3 काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब I लेस देन I+3 तक की जाना चाहिए, ठीक है, जो हमारा आई है यहाँ पे। तो वही आई हमने जो यहाँ पर पास किया है एज अ रो, तो उसी को तो मैंने बना दिया, उसी को मैंने साइज बना दिया, तो वही हमारा साइज हो गया रो+3। रो+3 मैंने क्यों लिखा कि अभी तो यहाँ पर आई इंडेक्स हमारी 0 है, फिर जब यहाँ पर 1 होगी तो 1 के लिए I1+3 तक की हमारी मैट्रिक्स बनेगी। सेम फॉर कॉलम के लिए अभी हमारा यहाँ पे 0, तो 0+3 तक की जाएंगे, ठीक है, मतलब 0+3 नहीं, लेस देन 0+3 तक की जाएंगे, ठीक है, मतलब 0 1 2 होगी ना, तो इसलिए 0+3 मतलब 3, 2 0 जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 तक की नहीं जाएगा बस, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लेस देन का साइन लगाया, ठीक है। तो अब ये तो अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्यों मैंने ये फॉर लूप ऐसे लिखे हैं, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैं क्या करूँगी, 1 मिनट, फिर इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं एक मिनट, हाँ, इसके अंदर मैं हाँ, जो मैं एक साइड बना लेंगे और एक साइड में चेक कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो नंबर चेक करेंगे, जो हमारा ग्रिड में जो नंबर है I, J पर चेक कर लेंगे सेट में, ठीक है, सेट चेक करेंगे एंड नंबर जो है वो बिटवीन 1 to n होना चाहिए, ठीक है, ये चेक कर लेंगे। तो ये तो हमारा एक फॉर लूप चल जाएगा। फिर दूसरा फॉर लूप चलाएंगे हम किसके लिए, दूसरा फॉर लूप चलाएंगे हम डायगोनल्स को चेक करने के लिए। अब सबसे पहले चेक करेंगे, थर्ड हमारा क्या करेंगे, जो इंडेक्स है डायगोनल की इंडेक्स है वो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए मैं डायगोनल की इंडेक्स और चेक करना बता देती हूँ। तो डायगोनल की इंडेक्स चेक करने के लिए मैं देखिए बताती हूँ, ये डायगोनल की इंडेक्स कैसे चेक करनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने ये वाला सबग्रिड पास किया है स्टार्टिंग में, ये ठीक है, हटाओ इसे नहीं, इसे देखो, ये वाला सबग्रिड पास किया है, इस वाले सबग्रिड पे मैंने पास किया है, ठीक है, ये वाला सबग्रिड। तो अब इस वाले सबग्रिड में मुझे डायगोनल निकालना है, डायगोनल का एलिमेंट निकालना है। तो डायगोनल का एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हूँ, जैसे ये वाले इंडेक्स पे हूँ, तो डायगोनल का इंडेक्स निकालने के लिए जैसे मैं यहाँ पर हूँ 1 पर हूँ, और डायगोनल का इंडेक्स निकालने के लिए हमें 0 से लेके लेस देन 3 तक की हम एक फॉर लूप चला लेंगे, ठीक है। और चूँकि हमें 1 पे निकालना है और 0 हमने I=0 पे है अभी, तो 0 + 1 करेंगे तो हम इसी सेल पे पहुंच जाएंगे ना। सेम फॉर अगर हमारे पर 1 हुआ और अगर हम 1 जैसे अगर हमारे पास अभी हम I=0 पे थे, अब हम I=1 पे आ गए, ठीक है, 1 पे आ गए और हमको ये वाली इंडेक्स, ये वाला सेल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हाँ, जो 1 मिनट 0 था, 1 मिनट ये 1 था, हाँ ये 2 है, 2 इंडेक्स है, तो हम क्या करेंगे 1 + 1 कर देंगे। 1 + 1 का मतलब जो हमने स्टार्टिंग में इंडेक्स भेजी है उसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे जो हमारी करंट इंडेक्स है, समझ रहे हैं ना। करंट इंडेक्स देखिए मैं बताती हूँ क्या मैं बोल रही हूँ, लिख के दिखाते हैं सही से। ये जो हमारी करंट इंडेक्स है जिससे जो मैंने फॉर लूप में चलाई है आई, उसमें प्लस कर देंगे क्या, जो मैंने करंट रो पास किया है, जो मैंने करंट इंडेक्स पास की है ना, इससे जो मैंने सबग्रिड बनाई है, जैसे स्टार्टिंग मेरी सबग्रिड यहाँ से चालू हुई ना, तो उसमें मैं क्या ऐड कर दूँगी, आई प्लस कर दूँगी, क्या निकालने के लिए, रो सेल निकालने के लिए, रो का, ठीक है। ये तो रो के लिए हो गया। अब कॉलम के लिए सेम, कॉलम के लिए क्या करेंगे, आई प्लस कॉलम कर देंगे, कॉलम के लिए हम, है ना, कॉलम के लिए आई प्लस कॉलम कर देंगे। सेम यही तो करना है ना यहाँ पर,
कॉलम कर देंगे इसके लिए, और यहाँ पर ये ग्रिड बन जाएगी, ये ग्रिड का हमारा सेल मिल जाएगी जो हमें सेल चाहिए ना, ठीक है। ये दोनों सेल बन जाएंगे हमारे, तो इससे हमारा सेल निकला है। तो हमें डायगोनल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल अगर ग्रिड होती 3x3 तो डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई कॉमा आई से डायगोनल निकालते ना, सेम जैसे ये 0,0 पे होता है, ये 1,1 पे होता है, ठीक है, ये 2,2 पर होता है। तो ये क्या है, अगर 0,1,2 अगर सिंपली 0,1,2 होता हमारा, तो ये 0,0 1,1 2,2 यानी आई इक्वल टू 0 के लिए, आई इक्वल टू 2 1 के लिए, आई इक्वल टू 2 के लिए, तो सेम आई कॉमा आई पर हमें मिल जाता, ठीक है, डायगोनल। लेकिन यहाँ पर हमारा जो ग्रिड है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए जिस इंडेक्स को हम पास कर रहे हैं उसी इंडेक्स से हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कॉलम के लिए रो का प्लस करेंगे, कॉलम के लिए कॉलम को प्लस कर देंगे, तो हमें वो हमें सेल मिल जाएगी। लेकिन ये तो फॉरवर्ड डायगोनल के लिए था, ठीक है। अगर मुझे इस बैकवर्ड डायगोनल के लिए आना है, बैकवर्ड डायगोनल के लिए आना है, बैकवर्ड डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डायगोनल के लिए जैसे ये वाले सेल पर थे हम, इस वाले 4 पे सेल पे थे, तो इस वाले सेल को कैसे निकालेंगे। अगर सिंपल हमारा जो 3x3 ग्रिड होता तो हम कैसे निकालते, अगर हमारा सिंपल 3x3 ग्रिड होता तो हम कैसे निकालते। तो जैसे जब बैकवर्ड पास करते हैं तो हमारे से रो तो हमारी 0 हो गई, और इस वाले कॉलम को निकालने के लिए इस वाले कॉलम को इस वाले, जैसे ये 3x3 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 वाली ग्रिड बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस पे होता तो मैं, ये हमारे कौन सा इंडेक्स है 2, तो 0,2 पे हमें मिलता वो वाली सेल, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो बैकवर्ड पास करते हैं, बैकवर्ड पास मतलब इधर से आते हैं, ठीक है। तो 8 से ये हमें 0,2 पे, ठीक है। 5 चाहिए, 5 हमारा 1,1 पे, ठीक है। और 2 देख रहे हो, 2 हमारा 2,0 पे, मतलब जो हमारी ith रो है, सॉरी जो हमारा ith इंडेक्स है, ith कह रही हूँ मैं, सॉरी 1 मिनट में लिख के बताती हूँ, 1 मिनट। जो ग्रिड है, ग्रिड ऑफ ये जो फर्स्ट सेल होगा, जो सेकेंड ith जो निकालना है, और जो हमें jth निकालना है, jth इंडेक्स और ith इंडेक्स, वो देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ से बताते हैं। एक मिनट इसको सही करना। हाँ, अब यहाँ पर थे तो इसके लिए सबसे पहले ये i प्लस, इसको तो मैं i प्लस क्या कर दूँगी, रो कर दूँगी। लेकिन इसको सेकेंड वाले को निकालेंगे, चूँकि हम बैकवर्ड साइड में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर j+2 माइनस आई, ठीक है, जो करंट हमारी इंडेक्स है। ये कैसे किया मैं दिखाती हूँ। ये जैसे मैंने अभी यहाँ पर जैसे इस वाले सबग्रिड में थी, मैं इस वाली ग्रिड में थी, इस वाले सबग्रिड में, इस वाले इंडेक्स को हमें निकालना है। इस वाले इंडेक्स को हम कैसे निकालेंगे, आई प्लस रो कर देंगे, ठीक है। आई हमारा क्या है, आई अभी हमारा 0 है, ठीक है। हम जैसे 0 से लेके 3 तक की ही एक फॉर लूप चलाएंगे, तो आई हमारा 0 है, और हम क्या कर देंगे उसको 0 प्लस जो हमारी रो मैंने पास की, रो मैंने कौन सी पास की है, आई इक्वल्स टू, सॉरी रो मैंने पास की है 0 ही पास की, तो 1 पास किया मैंने, आई, हाँ 0, सॉरी रो हमारी 0 है, तो 0,0, तो ये वहाँ पर 0 जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये चाहिए है ना, ये वाले सेल चाहिए ना, तो 0, दिस, ठीक है। तो इसके लिए j+2 माइनस आई कर देंगे। j+2 माइनस आई क्यों, सॉरी यहाँ पर आई माइनस आई प्लस, 1 मिनट, यहाँ पर आई होगा, जे नहीं आई, ठीक है। तो आई हमारा 0 हो गया, ठीक है। 0+2 करेंगे क्योंकि हमें इस इंडेक्स पे आना ना, तो इसलिए +2 करेंगे क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है और हमारा 0th बेस्ड इंडेक्स है, ठीक है। इसलिए 0+2 करेंगे, 0+2 करेंगे आने के लिए, ठीक है। और 0+2 करेंगे, जैसे 0+2 करेंगे और माइनस आई कर देंगे। माइनस आई क्यों करेंगे, क्योंकि हम जब यहाँ पर आएंगे तो ये 2 चाहिए, यहाँ पर आएंगे तो हमें 1 चाहिए होगा ना, यहाँ पर आएंगे तो हमें 1, सॉरी हाँ यहाँ पर आएंगे तो 1,1 चाहिए होगी, यहाँ पर आएंगे तो हमें 2 चाहिए होगा। तो बैकवर्ड पास में आ रहे हैं, इसीलिए हमने जो हमारी साइज है उससे हमने प्लस किया है, साइज -1 से प्लस किया है, ठीक है। तो ये हमारे डायगोनल निकालने के लिए हमें थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा, और इसमें कोई संघर्ष करने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। और मुझे क्या निकालना था, हाँ, और फिर उसके बाद में बस रो वाइज और कॉलम वाइज तो सब आप निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको कोड दिखाती हूँ। मैंने कोड पहले से लिख दिया क्योंकि काफ़ी लेंथी कोड है और टाइम ज़्यादा लगेगा इसको लिखने में,
इसलिए मैंने कोड पहले ही लिख लिया है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ कोड। ये मैंने कोड पहले ही लिख रखा है। ठीक है, मैं समझा दूँगी कोड कैसे मैंने लिखा है। मैंने सबसे पहले क्या किया, जो मेन फंक्शन है, जो हमारा ये मेन फंक्शन है, इसमें पहले मैंने रो और कॉल लेंथ डिसाइड कर ली। ठीक है, 2 फॉर लूप जो मैंने स्टार्टिंग में चलाए थे ना, आइटरेट किया था जिन पे, वो 2 फॉर लूप मैंने पहले मेन फंक्शन में लिख लिए। फिर मैंने इज मैजिक ग्रिड को फंक्शन को कॉल कर दिया। अगर ये ट्रू देगा तो काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद जब फॉर लूप पूरा आइटरेट हो जाएगा तो रिटर्न काउंट कर देंगे। ठीक है, और इसमें हर एक सेल हमारा नया 3x3 ग्रिड को 3x3 सब ग्रिड निकालेगा। ठीक है, इसलिए पूरे आइटरेट किया हमने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले मुझे नंबर यूनिक को चाहिए और बिटवीन 1 to 9 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये कर लिया चेक, और यूनिक के लिए मैंने सेट यूज़ कर लिया। ठीक है, ये चेक कर लिया। अगर इसमें से कोई भी फॉल्स हो जाता है तो सॉरी कोई भी कंडीशन गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो रिटर्न वहीं से फॉल्स कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डायगोनल निकालने के लिए मैंने डायगोनल हम 2 तरीके से निकालना है ना, एक फॉरवर्ड के लिए, एक बैकवर्ड के लिए। मतलब एक टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट और एक टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट के लिए। तो पहले के लिए तो रो प्लस आई और कॉल प्लस आई, और दूसरे के लिए रो प्लस आई एंड कॉल प्लस 2 माइनस आई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉल लिखा था ना, गलत तो नहीं कर दिया मैंने? जे, हाँ यहाँ पर जे ही होगा, जे बोल लो या फिर कॉल प्लस 2 माइनस आई बोल लो। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये क्यों, यहाँ पे कॉल ही होगा भाई, तभी मैं सोचूं गलत क्यों आ रहा था यहाँ पर। ठीक है, कॉल प्लस 2 माइनस आई। ओके, ये हमारा डायगोनल सम हो गया। अगर यहाँ पे चेक कर लेंगे पहले, अगर डायगोनल सम नहीं इक्वल हुआ डायगोनल सम 2 के, मतलब दोनों सम अगर इक्वल नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हमें सम डायगोनल सम इक्वल होने चाहिए दोनों एक साथ भी। ठीक है, ये पहले से ही मैंने प्री चेकिंग कर ली ताकि बाद में फर्दर चेक ना करें कि अगर यहीं से फॉल्स जाता तो अच्छी बात है। ठीक है, रो सम और कॉल सम निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो सम निकालेंगे और फर्स्ट कॉलम सम निकालेंगे, ताकि हमें एक रेफरेंस मिल जाए चेक करने के लिए कंडीशन को। ठीक है, अगर फर्स्ट रो सम फर्स्ट कॉलम सम ही नहीं इक्वल है तो फिर काहे आगे चेक करना, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे क्या है हमारा, हाँ ये जो कॉलम सम फिर हम निकालेंगे और रो सम निकाल लेंगे। ठीक है, रो सम हमने निकाल लिया, फिर कॉलम सम निकाल लिया, और जो अंदर वाला हम फॉर लूप लिखेंगे वो हमारा स्टार्टिंग होगा कॉल प्लस 3 रो कॉलम के लिए। ठीक है, और स्टार्टिंग वाला ये हमारा होगा, ये हमारा रो प्लस 1 से जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम निकाल लिए हैं ऊपर ही। सेम फॉर कॉलम सिर्फ के लिए कॉल प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आई इक्वल्स टू रो, आई लेस देन रो प्लस 3 के लिए स्टार्ट करेंगे। ये इनसाइड हो गया, ये हमारा रो के लिए हो गया, मतलब रो वाइज हमें सम निकालना है। यहाँ पर हमें मतलब रो वाइज मेरा कहने का मतलब था हम डाउन जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, यहाँ पर हम वर्टिकल जा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर अंदर हमें आई को डिफाइन करना पड़ा। और अगर लास्ट में हम चेक कर लेंगे, यहाँ पर हम चेक करते हैं, अगर जो हमारा करेंट सम है वो रो सम के इक्वल नहीं हुआ, रिटर्न फॉल्स कर जाओ। सेम है, अगर हमारा करेंट सम है कॉल सम के इक्वल नहीं हुआ, रिटर्न फॉल्स कर जाओ। फिर सारे अब यहाँ तक कि हम चेक कर चुके कि हाँ अगर हम यहाँ तक आ गए तो हमारे जो कॉल सम है वो सारे सेम है, एंड जो हमारे रो सम है वो भी सारे सेम हो गए। तो बस हमें क्या चेक करना है, जो हमारा कॉलम सम या रो सम जो है वो हमारे डायगोनल एक भी डायगोनल के इक्वल होना चाहिए, तो रिटर्न कर देंगे ट्रू, रिटर्न कर जाएंगे ट्रू, क्योंकि डायगोनल सम भी हम चेक कर चुके हैं। यहाँ तक अगर हम आएंगे तो यानी डायगोनल सम दोनों सेम है, और अगर हम यहाँ तक आ गए यानी रो सम और कॉल सम भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ से हम रन कर देंगे इसको। ओके, तो काफ़ी मतलब क्वेश्चन तो ईजी था, बट इसमें थोड़ा सा लेंथी था, क्योंकि हमें इंडेक्स का इसमें खेल देखना था। ठीक है, और फॉर लूप कैसे चलाने वो देखना था। ओके, सबमिट कर देंगे। सबमिटेड। ओके, तो आई होप you like this video. Thank you.